नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं द सहारा न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। अखिलेश यादव विधानसभा सीट छोड़ेंगे, अब दिल्ली राजनीति करेंगे। 36 सांसदों से मीटिंग के बाद किया ऐलान। कन्नौज से सांसद का चुनाव जीतने के बाद अखिलेश यादव ने अपनी विधानसभा करहल को छोड़ने का निर्णय लिया है। की घोषणा उन्होंने सांसदों से मीटिंग के बाद शनिवार को लखनऊ में की। यानी अब अखिलेश दिल्ली की राजनीति करेंगे। अखिलेश ने 2022 में मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। जीत के बाद आजमगढ़ के सांसद पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। आजमगढ़ में उपचुनाव हुए, उसमें भाजपा के दिनेश लाल यादव निरहुआ ने जीत दर्ज की थी। अखिलेश ने सपा के सभी जीते हुए सांसदों को शनिवार को लखनऊ बुलाया। इसमें अखिलेश समेत 37 सांसद शामिल हुए। मीटिंग में मंथन के बाद उन्होंने विधानसभा सीट छोड़ने का ऐलान किया। अखिलेश ने कहा, पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की रणनीति की जीत होने से देश में नकारात्मक राजनीति खत्म हो। अब समाजवादियों की जिम्मेदारी बढ़ गई। जनता की एक एक बात सुने, उनके मुद्दों को उठाएं, क्योंकि जनता के मुद्दों की जीत हुई। उन्होंने कहा, हमारे सांसदों ने चुनाव में लगातार मेहनत की, जनता के बीच रहे, यही वजह रही कि सपा ने सबसे ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की। सरकार और प्रशासन पर तंज करते हुए अखिलेश ने कहा, हमारे एक सांसद वह हैं जिन्हें जीत का सर्टिफिकेट मिला, दूसरे वह हैं जिन्हें भाजपा की धांधली की वजह से सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया। हम दोनों सांसदों को बधाई देते हैं। उम्मीद का दौर शुरू हो चुका है। जनता के मुद्दों की जीत हुई है। जो लगातार उन्होंने 6 महीने रह करके मेहनत की, परिश्रम किया, इतनी भीषण गर्मी में, तपती हुई दोपहरी में, सुबह से लेकर के रात तक इतने आगे मत कर, थोड़ा नीचे, लगातार मेहनत करने का परिणाम ये है। और जो उन्होंने जनता के मुद्दे जनता के बीच में रखे, उसका परिणाम है कि आज समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस सबसे ज्यादा सीटें जीत करके आया है। जहां इंडिया अलायंस और पीडीए की रणनीति की जीत हुई है, वहीं समाजवादी पार्टी देश के तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है। जहां पार्टी को इतना बड़े पैमाने पर जनता का समर्थन मिला है, वहीं समाजवादियों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। जनता की एक एक बात, जनता की समस्याओं का उठाना, उनके हित में अपनी बात रखना। समाजवादियों का लगातार संघर्ष रहेगा लोकसभा में, जिससे ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच में और उनके लिए सेवा कर सके। यहाँ 2 तरह के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सांसद हुए। एक जो जिनको सर्टिफिकेट मिल गया, 2024 के चुनाव में हमारे साथ यहाँ वो लोग हैं जिन्हें सर्टिफिकेट मिल गया, और दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे साथी हैं बीजेपी की सरकार में जिन्हें सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया, उनकी धांधली की वजह से। हम दोनों सांसदों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। नकारात्मक राजनीति खत्म हुई है, सकारात्मक राजनीति का दौर शुरू हुआ है। जनता के मुद्दों की जीत हुई है। वहीं समाजवादी पार्टी देश के तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है। जहां पार्टी को इतना बड़े पैमाने पर जनता का समर्थन मिला है, वहीं समाजवादियों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। जनता की एक एक बात, जनता की समस्याओं का उठाना, उनके हित में अपनी बात रखना। समाजवादियों का लगातार संघर्ष रहेगा लोकसभा में, जिससे ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच में और उनके लिए सेवा कर सकें। यहाँ 2 तरह के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सांसद हुए। एक जो जिनको सर्टिफिकेट मिल गया है, 2024 के चुनाव में हमारे साथ यहाँ वो लोग हैं जिन्हें सर्टिफिकेट मिल गया, और दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे साथी हैं बीजेपी की सरकार में जिन्हें सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया, उनकी धांधली की वजह से। हम दोनों सांसदों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। कई बार की चर्चा है कि देश में जो नफरत है समाजवादियों ने कम कर दी है, और ये आगे किस तरीके से आप लोगों की रणनीति रहेगी, इसको कैसे देखते हैं आप? नकारात्मक राजनीति खत्म हुई है, सकारात्मक राजनीति का दौर शुरू हुआ है। जनता की
मुद्दों की जीत हुई है। एसएन टूर एंड ट्रेवल्स। हमारे यहाँ शादी व पार्टी के लिए सभी प्रकार की लग्जरी गाड़ियाँ बुक की जाती हैं एवं श्री खाटू श्याम व चारों धाम यात्रा के लिए हर समय बस, कार, टेम्पू, ट्रेवल्स एसी वाली गाड़ी उपलब्ध है। शादी के लिए लग्जरी गाड़ी ऑडी, जैगवार, आर्टिका, स्विफ्ट डिजायर हर समय उपलब्ध है। डोली के लिए लाइट द्वारा गाड़ी भी सजाई जाती है। संपर्क करें मोबाइल नंबर 8920562883 8527929881। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।